इंडियन सिटीजन जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए ऐसे ऐसे डिडक्शंस ले लेते हैं कि पूछो मत। इसी तरह से सबसे मेन डिडक्शंस लिया जा रहा है वो है सर एटीजीजीसी एटीजी का डिडक्शंस, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दिया है, उसका डिडक्शंस आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह जरूर पता है कि एक सैलरीड इंप्लॉय जिसकी मंथली सैलरी अगर ₹1,00,000 है और जिसकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपया है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ₹1,00,000 का डोनेशन कैसे दे सकता है। इसी के रिगार्डिंग अगर आपने भी इस तरह का डोनेशन देकर अगर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिडक्शन लिया है तो यह मैसेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि इनकम टैक्स गर्लफ्रेंड या फिर बीवी के मैसेजेस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर यह मैसेज आपको आया है तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको इसमें करना क्या है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि सर ये मैसेज कहता क्या है, क्यों आया। इनकम टैक्स सेक्शन एक्शन रिक्वायर फॉर, अब सर ये इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, यहां पर उस पर्सन का नाम है, यहां पर आपका और आपका पेन नंबर होगा अगर आपको मैसेज आया है। It observed that you have claimed deduction under section 80GGC, 80G of the Income Tax Act 1961 in the ITR assessment year 23-24. Financial year 22-23, assessment year 23-24 में इस पर्सन ने सेक्शन 80GGC और 80G के अंदर उन्होंने डिडक्शंस लिया था, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको सस्पिशियस एंटिटीज मान रहा है। यानी कि डिपार्टमेंट ये मान रहा है कि यहां पर आपने कुछ न कुछ घपला किया है। अब इस घपले को क्या करना है, इट इज एडवाइज दैट डिडक्शन 80GGC 80G मे बी रिव्यू बाय मिस्टेक इफ एनी बी करेक्शन अपडेटिंग द इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A ऑफ द एक्ट। वो अब आपको ये मैसेज इसलिए भेज रहा है कि क्या आपने एक्चुअल में ये डोनेशन दिया है या फिर नहीं दिया। अगर एक्चुअल में डोनेशन दिया है या नहीं दिया है, इसका रिव्यू कीजिए। अगर आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने एक्चुअल में डोनेशन नहीं दिया था या फिर जिस पार्टी को मैंने डोनेशन दिया है वो पार्टी वेरीफाइड नहीं है, तो ऐसे केसेस में अभी भी आपके पास में मौका है, आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न अपडेट कर दीजिए और अपडेट करने के बाद उसमें आपकी ये जो भी आपने क्लेम किया है उस क्लेम को वहां से हटा दीजिए। ये मैसेज है। अब सर डिटेल में हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये नोटिस है क्या चीज, ये नोटिस नहीं है, ये शो कोज नोटिस है, यानी कि कारण बताओ नोटिस है कि अगर आपने किसी भी ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन दिया है तो ये वेरीफाइड नहीं है। वो सामने वाली पार्टी जिसको आपने डोनेशन दिया था, वो डोनेशन वाली जो पार्टी है ना, वो वेरीफाइड नहीं है। डोनेशन सिर्फ रिसिप्ट के बेस पर क्लेम कर लिया, आपके पास में सिर्फ रिसिप्ट थी, उस रिसिप्ट के बेस पे आपने उसको क्लेम कर लिया। कैश डोनेशन दिया जो अलाउ नहीं होता है, वो अगर आपने क्लेम किया हुआ फेक या अकोमोडेशन एंट्री वाला अगर कोई भी डोनेशन अगर आपने क्लेम किया है, इस वजह से ये नोटिस आपको आया है। अब इस नोटिस में करना क्या करने को बोला आपको, अपनी डिडक्शन को रिव्यू कीजिए, यानी कि आपने जो डिडक्शंस लिया है उसको रिव्यू कीजिए, करेक्ट है या फिर नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो सेक्शन 139 सबसेक्शन A के थ्रू आप उस रिटर्न को अपडेट कर दीजिए। क्लियर हो गया। चलो अब सर अपडेटेड रिटर्न्स क्या होता है। नॉर्मली अपडेटेड रिटर्न्स का मतलब होता है कि मैंने प्रीवियस में अगर कोई भी रिटर्न फाइल किया था, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 22, 23, 23, 24, 24, 25 का कोई भी रिटर्न्स अगर मैंने फाइल किया हुआ था, उसकी रिवाइज करने की जो डेट थी वो चली गई। इसके बाद भी अगर मुझे उस रिटर्न में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो मैं अपडेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 का यूज करते हुए उस रिटर्न को मैं रिवाइज करूंगा। रिवाइज का मतलब अल्टीमेटली उसके अंदर डिटेल में चेंज करूंगा। सिंपल रिटर्न होता है एज इट इज, जैसा प्रीवियस के रिटर्न से वैसा ही होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक चेंजेस होता है। वो चेंजेस है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। वहां पर आपको ये सेक्शंस आपको सेलेक्ट करना होता है। जब हम ड्यू डेट से पहले करते हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 करते हैं। अगर हम बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 करते हैं, लेकिन यहां पर आएगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। अपना ITR फाइल करेंगे, उसमें ATG ATGG से के जो भी डिडक्शंस आपने लिए हैं उस डिडक्शंस का अमाउंट आपने जो भी क्लेम किया उसको जीरो कर देंगे अगर आपने फेक डिडक्शंस लिया है। एक चीज और ध्यान से समझो, सर आपने तो डोनेशन दिया सामने वाली पार्टी को, सामने वाली पार्टी ने आपको रिसीट भी दे दी है, लेकिन सामने वाली पार्टी वेरीफाइड नहीं है।
तो ऐसे केसेस में आपका ये जो डोनेशन है, आपका ये जो क्लेम डिडक्शंस क्लेम है, ये फैक्ट डिडक्शंस क्लेम माना जाएगा। गलत डिडक्शंस रिमूव या करेक्ट करें, इसके साथ टैक्स पर इंटरेस्ट अगर कोई बनता है तो पे करें और रिटर्न को सबमिट करें। अब सर एक बात ध्यान से समझो, क्या इसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? अगर आपने टैक्स को बचाने के लिए डोनेशन लिया, डिडक्शन लिया था और उस डिडक्शंस को लेने के बाद आपका टैक्स जीरो हो गया या फिर कम हो गया, अब आप अगर उस डिडक्शंस को रिमूव करोगे तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आपका टैक्स पेबल आएगा, और टैक्स पेबल में प्रीवियस में आपने जो टैक्स पे किया था वो आपका माइनस हो जाएगा, और अब जो रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स जो भी आपका बनता है वो साथ में आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। पेनल्टी या फ्यूचर नोटिस से आप बच जाते हैं। यहां पर आपको कोई 1000 या 5000 रुपीज की जो लेट फीस लगती है वो यहां पे नहीं लगेगी, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स आपको जरूर लगेगा। अब सर एक बात ध्यान से, क्या इस नोटिस को इग्नोर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्यूचर में स्क्रूटनी या डिमांड नोटिस आ सकता है। देखिए एक बात ध्यान से समझिए, अगर आपने रियली अगर किसी को डोनेशन दिया, चाहे आपने उससे बाद में पैसे ले लिए हो कैश में, वो एक बात अलग है, क्योंकि एक्चुअल में होता तो यही है कि कोई भी पर्सन डोनेशन देता है, 5% 10% काट के सामने वाला पर्सन उसको कैश में पेमेंट वापस कर देता है, क्योंकि इतने तो दाता है नहीं कि 12 लाख की सैलरी में 1 लाख रुपए की सैलरी किसी को डोनेट कर दे, इतने तो दाता है नहीं। गवर्नमेंट भी इस चीज को जानती है, इसीलिए सेक्शन 80 जीजीसी के मैसेजेस बार बार आपको सेंड करती है। अब ये कहती है कि सर ये मैसेज हम आपको कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं एक्चुअल में आपने जेन्युइन डोनेशन किया हुआ है, चाहे आपने उससे कैश ले लिया है वो बात अलग है, लेकिन जेन्युइन डोनेशन है, सामने वाली पार्टी वेरीफाइड है, पॉलिटिकल पार्टी है वेरीफाइड है, और आपका ये जो डिडक्शंस है ये डिडक्शंस आपका सही है, तो फिर आपको इस मैसेज को इग्नोर करना है, आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये जो हमने डोनेशन लिया है ना ये कहीं कहीं थोड़ा सा 90-10 या फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 11-12-12-13 हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाइम दे दिया है, आप अपने अपडेटेड रिटर्न फाइल कीजिए, उसमें जो भी चेंजेस करना है वो कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं किया तो बाद में डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी दे सकता है, यानी कि आपके ऊपर स्क्रूटनी हो सकती है, पूरी डिटेल चेक की जा सकती है, और ऐसे केसेस में जब आप डिफॉल्ट पाए जाओगे तब आपको 200% पेनल्टी लगेगी। जितना टैक्स अभी बन रहा है आपको पे करने का, उससे डबल टैक्स आपको पे करना हो। 200+ टैक्स पेनल्टीज आपको यहां पर लगती है जब स्क्रूटनी के केसेस अगर आते हैं तो। इसलिए इस मैसेज को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें अगर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो तो। इसलिए टाइम पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें जो इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, टैली प्राइम, यह सब कुछ प्रैक्टिकली अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे पास में 2 कोर्सेज है, एक है प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स और दूसरा है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से जाकर एक बार आप जरूर चेकआउट करें, क्योंकि यह जो कोर्स है ना ये कोर्स सीए फाइनल लेवल तक का सिलेबस इस कोर्स में कवर किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।